विमलेश रहती है। विमलेश का पति धीरज शहर में काम करता है। विमलेश की 13 साल की एक सौतेली बेटी शिवानी भी है, जो विमलेश को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक दिन सुबह सुबह शिवानी बैठकर अपने नाखूनों पर नेल पेंट लगा रही है। तभी बाहर से चिल्लाते हुए विमलेश आती है। ओहो दादी जी, यहाँ बैठी हो और नाखून रचा रही हो। कुछ और काम नहीं है, क्योंकि बाप ने नौकर जो लगाए हुए हैं। माँ, वो मुझे आज अपनी दोस्त के पास जाना था। मैं तो बस इसीलिए लगा रही थी। हाँ, क्योंकि दोस्त की तो आज सगाई होने वाली है ना, जो वहाँ जाने के लिए सारा काम छोड़कर पहले श्रृंगार हो रहा है। माँ, मुझे अभी स्कूल नहीं जाना है। बड़ी आई महारानी, बिना कुछ काम किए स्कूल जाने वाली। चुपचाप पहले आज का काम खत्म कर, उसके बाद कुछ करना। माँ, वो मैं कुछ नहीं कर, और चुपचाप जाकर काम कर, तब जाकर कुछ सोचना। शिवानी चुपचाप जाकर काम में लग जाती है और उसका स्कूल जाना कैंसिल हो जाता है। अगले दिन विमलेश को शहर जाना होता है, तो वो अपनी नई साड़ी निकालती है और तैयार होने लगती है। लेकिन तभी वो देखती है कि उसकी नेल पेंट नहीं मिल रही है। ये देखकर विमलेश लाल पीली हो जाती है। शिवानी, ओ शिवानी, कहाँ है तू? अभी यहाँ पर आ। शिवानी दौड़ते हुए आती है। हाँ माँ, क्या हुआ बताओ। ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत करो और चुपचाप बताओ, मेरी नेल पेंट कहाँ रखी है? माँ, मैंने नेल पेंट नहीं ली है। देखो शिवानी, मैं अच्छे से जानती हूँ कि जितना कोरोना में मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत है, उतनी ही तुमको नेल पेंट की जरूरत है। तो चुपचाप सच सच बता दो, वरना अच्छा नहीं होगा। माँ, मैं सच कह रही हूँ, मेरा विश्वास करो। तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे अभी बताती हूँ। विमलेश शिवानी को बहुत पीटती है। शिवानी रोते रोते बेहोश हो जाती है। शिवानी सुबह स्कूल के लिए रास्ते में जा रही है। तभी वो देखती है कि सामने से उसका पिता धीरज आ रहा है। ये देखकर शिवानी की आंखों में चमक आ जाती है। शिवानी दौड़कर धीरज के गले से लिपट जाती है। पापा, आप आ गए, मेरे प्यारे पापा। हाँ बेटा, मेरा बहुत मन कर रहा था तुम दोनों से मिलने का, इसलिए आज सुबह ही चला आया। मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही थी पापा। आज तुम स्कूल मत जाओ, घर चलते हैं, खूब खेलेंगे। पापा, आप मेरे लिए क्या लाए हैं? मैं जानता हूँ तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी प्यारी चीज लाया हूँ। वाह पापा, मैं बहुत खुश हूँ। पापा, मुझे भी आपके साथ शहर जाना है। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। हाँ बेटा, मैं तुम दोनों को लेने ही आया हूँ। माँ भी हमारे साथ जाएंगी क्या? क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? नहीं, सब ठीक है। दोनों बात करते हुए घर वापस पहुँच जाते हैं। लेकिन पता चलता है कि विमलेश कहीं गई है। जब तक माँ वापस आए, आप मुझे मेरा गिफ्ट दे दीजिए ना। ठीक है बेटा। धीरज अपना बैग खोलता है, उसमें से एक सुंदर सी नेल पेंट निकालकर शिवानी को दे देता है, जो गोल्डन कलर की है। मजे आ गए, मजे आ गए। पापा, आप मेरी पसंद की नेल पेंट लाए हो। इससे तो मेरे नाखून सोने जैसे चमकने लगेंगे। मैं जानता था कि ये कलर तुमको बहुत पसंद है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए यही लेकर आया हूँ। हाँ पापा, मैं अभी लगाती हूँ। शिवानी, मैं गांव में अपने कुछ दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ, आने में लेट हो जाऊंगा। ठीक है पापा। धीरज अपने दोस्तों से मिलने चला जाता है। शिवानी शाम को नेल पेंट लगाती है। शिवानी नेल पेंट लगाकर
खुशी से नाच रही है और विमलेश शाम को घर वापस आती है। वो ये देखकर आग बबूला हो जाती है। शिवानी, तुम यहाँ अब तक नाच रही हो? माँ, ये देखो गोल्डन कलर की प्यारी सी नेल पेंट, इससे मेरे नाखून बिल्कुल सोने के हो गए हैं। तेरी इतनी हिम्मत कि तू घर का काम छोड़कर यहाँ नाच गाना कर रही है? आज मैं तेरे ये नाखून नहीं छोड़ूंगी। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। माँ, सॉरी माँ, मुझे माफ कर दो, मैं भी सारा काम कर देती हूँ। आज मैं ये तेरा हमेशा के लिए खेल ही खत्म कर देती हूँ। विमलेश गुस्से से कमरे में जाती है और वहाँ से एक लोहे की चिमटी ले आती है। विमलेश उस चिमटी से शिवानी के सारे नाखून उखाड़ देती है। इसमें शिवानी को बहुत दर्द होता है और वो जोर जोर से चिल्लाती है। माँ, ये नेल पेंट मेरे लिए पापा लेकर आए थे। पापा? मतलब धीरज आ चुके हैं? हाँ, पापा गांव में घूमने गए हैं। शिवानी रोते हुए अपने कमरे में भाग जाती है और रोते रोते सो जाती है। आज शिवानी सोकर नहीं उठी है। विमलेश ये देखकर परेशान हो जाती है और शिवानी को उसके कमरे में जगाने जाती है। ओहो, महारानी जी अभी तक सोई हैं। शायद कल की मार भूल गई हैं या बाप का लाड़ सर चढ़ रहा है। शिवानी अपने नाखून दिखाती है, लेकिन ये क्या? नाखून देखकर तो विमलेश के भी होश उड़ गए, क्योंकि शिवानी के नाखून सोने के बन चुके हैं। हे भगवान, ये कैसे हुआ? आवाज सुनकर धीरज भी आ जाता है। अरे भाई, क्या हुआ है? हमें भी बताओ। देखो ना, शिवानी के नाखून कितने बड़े और सोने के हो गए हैं। अरे वाह, हमारी बेटी तो महारानी हो गई है। अरे हाँ, तुम लोगों को बताना भूल गया था, मेरी 2 करोड़ की लॉटरी लगी है। अब मैं तुम दोनों को भी शहर लेने आया हूँ। अब हम तीनों आराम से रहेंगे। ये सुनकर सभी खुश होते हैं और धीरज शिवानी और विमलेश को अपने साथ ले जाता है। शिवानी अब महारानी बनकर रहती है और सारा दिन नाखूनों से प्यार करती है।